और अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। वहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों दुश्मन देशों का दौरा किया है। आज कीव पहुंचकर पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि बिना देर किए रूस और यूक्रेन शांति के लिए बात करें। मैं शांति का संदेश लेकर आया हूं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति 2 years ago in Samarkand when I had met President Putin, I had told him, looking into his eye in front of the media, that this is not the era of war. समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी And last month as well, when I visited Russia to meet President Putin, I told him very clearly that problems cannot be resolved on the battlefield. The only way युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है। लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, Your Excellency, we've been sense of grief, and the casualty of truth is because of the death of innocent children, and it's very painful for any civilized world. For all those people who believe in humanitarian values, for all those people who are sensitive to humanitarian values, such incidents are totally unacceptable. In the whole world, for all those पूरी दुनिया की निगाह इस तस्वीर पर थी क्योंकि एक दूसरे के दो कट्टर दुश्मन सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री से गले मिले और वो भी कुछ महीनों के अंतराल पे, जबकि बाइडेन हो या फिर जिनपिंग, कोई भी दोनों से नहीं मिला है। बाइडेन कीव जाकर लौटे थे तो जिनपिंग मॉस्को जाकर। तो क्या ये भारत की एक बड़ी राजनीतिक कूटनीतिक जीत है? सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, आप मानेंगे कि कुछ ही महीनों में जब बम धमाकों की आवाज गूंज रही थी तो पहले मोदी रशिया जाते हैं, फिर यूक्रेन भी जाते हैं और दोनों को जाकर के शांति का संदेश देते हैं। पद्मजा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और अव्वल तो मैं कर्नल साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन जैसे लोगों ने हमारे देश को सुरक्षा रखा है। तो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। यस, ये भारत के लिए गर्व का विषय है और जो मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय हमारे जितने भी डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस हो भाजपा के साथ, वे भारत का प्रतिनिधि करते हैं विदेश में। और ऑफ कोर्स नेबरहुड में मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूं जो नेबरहुड की पॉलिसी है, लेकिन जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया को बैलेंस करने में उनका रोल रहा है, ये बहुत अच्छा रोल रहा है। आज यूक्रेन में गए, बहुत ही डेफ्ट डिप्लोमेसी थी। उन्होंने बच्चों पर उन्होंने कंडोलेंसेस दिया, लेकिन रशिया को नेम नहीं किया। इसके साथ शांति का वे रशिया से जब मुलाकात की, वेस्टर्न ब्लॉक को बताया कि रशिया हमेशा भारत का दोस्त रहेगा। आज वेस्टर्न ब्लॉक को बताया भारत हमेशा किसी के साथ रहेगा, क्योंकि यूक्रेन और वेस्टर्न ब्लॉक, यूरोपियन खास करके मुल्क, ये डेमोक्रेसीज है, वो भी बताया भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेपन्स का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया के अंदर, चाइना के लिए काउंटर बैलेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, और रशिया के साथ दोस्ती है। रशिया और चाइना का जो ग्रोइंग नेक्सस है, रशिया चाइना पाकिस्तान को, उसको भी प्रधानमंत्री तोड़ रहे। तो ओवरऑल फॉर रशिया यूक्रेन में उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ही मेरी उनसे कंप्लेन है प्रधानमंत्री को, रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर नहीं। और रशिया को लेकर कंप्लेन है कि जो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम चाइनीज करेंसी में उसका भुगतान कर रहे हैं, जो गलत है, जिससे भारत का नुकसान हो रहा है। चाइना एक हॉस्टाइल देश, अगर दुश्मन देश नहीं माना जाए, तो वो वहां पर फेल हो गए। बाकी सारी चीज में आई कांग्रेचुलेट हिम। मैं चाहता हूं मोदी जी सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर मोदी जी सक्सेसफुल हो गए तो भारत सक्सेसफुल होगा। तहसीन पूनावाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक जो भारत की आवाज है उसमें आप आवाज मिला करके बात कर रहे हैं। पर सिद्धार्थ यादव, जो सोशल मीडिया की बात करें तो जब पहले मोदी जी रशिया भी गए थे, अब यूक्रेन भी गए हैं, तो अब कह रहे हैं कि वॉर कब रुकने वाली है। वॉर रुकवाने की बात कही थी, एक विज्ञापन चला था चुनाव के पहले। अब क्या वॉर रुक जाएगा? देखिए पद्मजा जी, मैं मानता हूं कि भारत से ये अपेक्षा होना, ये स्वयं भारत की जीत है।
आज जब देश की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इस अपेक्षा पर नहीं आ पा रही, उनसे कोई ये मान भी नहीं रहा कि यूएस जैसी महाशक्ति या कोई चाइना जैसी उभरती हुई कोई शक्ति वो जाकर के ऐसी वॉर में पार्टिसिपेट करके उसको स्टेबलाइज करने की ताकत रख सके या उनको डिस्कशन टेबल पर लाने की ताकत रख सके। वहीं हमारा देश, भारत देश, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ताकत रखता है कि पूरी दुनिया कह रही है। हमने देखा है यूएन से आवाजें निकल करके आई, यूएस के टॉप ऑफिशियल से आवाजें निकल करके आई और दुनिया की बहुत से लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे और वो पहल करेंगे तो इस युद्ध की पहल में हो सकता है। और इसीलिए ये जो कुछ बदलाव हमने कुछ समय में देखे हैं, हम नॉन अलाइंड से बदल करके ऑल अलाइंड की जो पॉलिसी पे गए हैं। भारत अकेला वो देश है जो इतने कम अंतराल में चुनाव जीतने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जब तीसरी बार ऐतिहासिक जीत लेकर के आए तो वो रशिया का भी दौरा करके आए, वो यूक्रेन का भी दौरा करके आए। कौन सा देश कर सकता है ये? कौन सा वो देश है जिसको दोनों ही देश, रशिया और यूक्रेन, जो इतने लंबे समय से युद्ध में चल रहे हैं, वो पलके बिछा करके स्वागत करते हैं, उनके मत का सम्मान करते हैं, यही तो उनके विरोधी कह रहे हैं।